जय हिंद साथी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव थम चुका है, लेकिन अब 5 एजेंसियों का सबसे ताजा तरीन, सबसे भरोसेमंद एक ऐसा ओपिनियन पोल आया है जिससे आप जान जाओगे कि बिहार की जनता इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ है तो किस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ है। क्या तेजस्वी यादव को इस ओपिनियन पोल में बढ़त मिल रही है? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो बिहार में टोटल 243 विधानसभा की सीटें हैं और 38 जिले हैं। प्रमुख पार्टियां आरजेडी जो इंडिया गठबंधन में है और जेडीयू जो भाजपा यानी एनडीए गठबंधन में है। प्रशांत किशोर जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दल से लड़ रहे हैं। अन्य यहां पर है, इसमें अवेसी है, बसपा है और जो आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन से और जेडीयू गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं वो अन्य में आते हैं। साथियों आपको देखना है। अब यहां पर देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 5 एजेंसियों का सबसे सटीक भरोसेमंद ओपिनियन पोल। अब शुरुआत करते हैं, जिला वाइज बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस बार होने क्या वाला है, क्या बदलाव के मौसम है या फिर नीतीश कुमार आने वाले हैं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं एक ऐसे वीवीआईपी जिले सीवान के, जिस जिले का नाम हमेशा आप देखे होंगे शहाबुद्दीन के नाम से जोड़ा जाता था। जिले का नाम है सीवान और विधानसभा की सीटें आती हैं 8। यहां पर आप देख सकते हो सीटों की संख्या, और इस समय आरजेडी को 6 विधानसभा सीटें पर जीत मिल रही है यहां पर सीवान में। अब यहां पर अनुमान है कि आरजेडी 6+ विधानसभा की सीटें सीवान जिले की जीत रही है, जबकि 2 यहां पर भाजपा यानी जदयू गठबंधन के खाते में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। जनसुराज हो, अन्य हो, किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी सीवान जिले के होंगे या बिहार के होंगे तो आप सीवान को लेकर आपका क्या राय है, राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं दूसरे जिले की तरफ। यहाँ पर जिले का नाम देख सकते हो गोपालगंज है, यह भी बड़ा जिला है और सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस जिले में भी आरजेडी को मजबूती के साथ बढ़त मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की क्रमभूमि मजबूती के साथ यहाँ पर आरजेडी उभर रही है साथियों। 4 विधानसभा की सीटें आरजेडी के खाते में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाने की संभावना है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जेडीयू आगे है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आरजेडी आगे है। इस चीज को आपको देखना है साथियों। अब यहां पर देखिए जिले का नाम है पटना, राजधानी है और यहां पर देखिए सीटों की संख्या 14 है और यहां पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मुकाबला 19-20 का है। आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने की प्रबल संभावनाएं। अन्य में कोई किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है, यानी यहां पर लड़ाई भी काफी कांटे की टक्कर की है, टफ मामला है। अब आगे देखिए सारण, जिले का नाम है सारण और यहां पर सीटें आती हैं 10 साथियों। यहां पर भी मुकाबला काफी कांटे का टक्कर का है। आरजेडी बड़ी पार्टी बन रही है 2 सीट या 6 विधानसभा सीटों के साथ, जबकि जेडीयू भी पीछे है साथियों 4 सीटों के साथ। लड़ाई आरजेडी और जेडीयू में काफी कांटे की टक्कर की है साथियों। अब आगे चलते हैं भोजपुर की तरफ। सीटों की संख्या 7 है और यहां पर आप देख सकते हो आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि जिले का नाम भोजपुर आप देख सकते हो और यहां पर सीटों की संख्या 7 है और आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। जनसुराज के खाते में 0 सीटें जा रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 विधानसभा की सीटें भोजपुर में जा रही है साथियों। अब आगे चलते हैं कैमूर जिला, जिले का नाम कैमूर है और इसमें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कैमूर जिले में आरजेडी सारी की सारी विधानसभा सीटें जीत रही है। अब अगर आप कैमूर जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब आगे चलते हैं, जिले का नाम है रोहतास और यहां पर सीटों की संख्या है 7। आप यहां पर देख सकते हो मुकाबला 19-20 का है। आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि जेडीयू के खाते में 3 जा रही है। जनसुराज और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है साथियों। आगे चलते हैं नालंदा, देख सकते हो जिले का नाम है नालंदा और यहां पर सीटों की संख्या है 7। अब यहां पर देख सकते हो 4 सीटें आरजेडी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें यहां पर जदयू के खाते में
और जनसुराज के खाते में 0 सीटें, एक अन्य के खाते में यहाँ पर जा रही है नालंदा में साथियों। अब आगे देखिए, नवादा जिले का नाम है नवादा और सीटों की संख्या है 6। यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है, आरजेडी और प्लस जेडीयू में 3-3 का मुकाबला है। अगर आप भी नवादा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं शेखपुरा की तरफ। शेखपुरा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी मुकाबला 1-1 का है। आरजेडी के खाते में 1 तो जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जा रही है। अब जिले का नाम है लखीसराय और 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जिला आराम से तेजस्वी यादव के खाते में जा रहा है। 3 के 3 विधानसभा सीटें लखीसराय की यहाँ पर तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। अगर आप इस जिले के होंगे, लखीसराय के होंगे, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अपना अनुमान भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब यहाँ पर खगड़िया 4 सीटें आते हैं। यहाँ पर भी मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच में काफी कांटे का टक्कर का है। 2 विधानसभा की सीटें आरजेडी तो 2 यहाँ पर जेडीयू के खाते में जा रही है साथियों। अब चलते हैं बांका की तरफ। जिले का नाम है बांका और यहाँ पर देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और आरजेडी के खाते में आप यहाँ पर देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा रही है और छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आरजेडी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अनुमान है कि बांका जिले में 4 सीटें यहाँ पर इनके खाते में जाने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हो जिले का नाम है मुंगेर और सीटों की संख्या है 5। आरजेडी के खाते में 3 तो जेडीयू के खाते में 2 और छोटे दलों के खाते में 0 विधानसभा की सीटें जा रही है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो जिले का नाम है जामुई और सीटों की संख्या है 4। आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने की संभावना है, जबकि जदयू के खाते में 1 विधानसभा सीटें की जाने की संभावना है और यहाँ पर जनसुराज का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो अन्य के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जा रही है साथियों। अब चलते हैं कटिहार की तरफ। कटिहार में 7 सीटें हैं और यहाँ पर जदयू आरजेडी के बीच में मुकाबला काफी कांटे का टक्कर का है। 3 सीटें आरजेडी के खाते में तो 3 सीटें जदयू के खाते में। यहाँ पर जनसुराज का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जा रही है साथियों। ये आप अन्य में जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर जिले का नाम है पूर्णिया। आप देख सकते हो सीटों की संख्या है 7। आरजेडी यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी यादव हैं, बढ़िया मजबूती के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। 5 विधानसभा की सीटें जीत रहे हैं, जबकि जदयू के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है और यहाँ पर जनसुराज और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा साथियों पूर्णिया में। अब चलते हैं अररिया की तरफ। देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, बड़ा जिला है और यहाँ पर आरजेडी 5 सीटें जीत रही है, जबकि उसके पीछे जदयू भी है। 19-20 का मुकाबला है क्योंकि यहाँ पर लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ये ना सोचे कि हम बिहार में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। मुकाबला बराबरी का है, मुकाबला करीबी है साथियों। यहाँ पर अंत में अगर महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होते हैं तो तेजस्वी यादव के पक्ष में परिणाम जाएगा। अगर मंदिर मस्जिद मजार के मुद्दे पर चुनाव होते हैं तो मामला नीतीश कुमार के पक्ष में जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जिले का नाम अररिया है, सीटें हैं 9, 5 आरजेडी और 4 जेडीयू के खाते में जा रही है साथियों। अगर आप अररिया के होंगे तो इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं, जिले का नाम है किशनगंज। 4 सीटें आती हैं और इस जिले में तेजस्वी यादव को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को बढ़त है। आरजेडी के खाते में 3 सीटें आती हैं और 1 यहाँ पर जेडीयू के खाते में जा रही है। अब बहुत से साथी सवाल करते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, भाजपा कहाँ है। तो कांग्रेस आरजेडी में है और भाजपा जेडीयू में है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप सब गड़बड़ कर दोगे। अब यहाँ पर देखिए सुपौल में 6 सीटें आती हैं, 5 सीटें आरजेडी के खाते में, 1 सीटें यहाँ पर जेडीयू के खाते में और छोटे दलों का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। दरभंगा में देख सकते हो, जिले का नाम है दरभंगा, सीटों की संख्या है 10 और यहाँ पर तेजस्वी यादव के खाते में 7 विधानसभा की सीटें, जबकि जेडीयू के खाते में 3 सीटें जा रही है और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे चलते हैं मधुबनी की तरफ। आप देख सकते हो मधुबनी में 10 विधानसभा की सीटें हैं और आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि जेडीयू के खाते में 4 जा रही है, अन्य के खाते में कोई सीटें यहाँ पर नहीं जा रही है साथियों। अब यहाँ पर समस्तीपुर देख सकते हो, सीटों की संख्या 8 है और यहाँ पर आरजेडी के खाते में बढ़त है क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ इस जिले में काफी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सत्ता विरोधी लहर है साथियों। तो 5 सीटें आरजेडी, 3 सीटें जदयू और छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे देखिए, जिले का नाम है बेगूसराय। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 सीटें आती हैं, आरजेडी के खाते में 4 तो यहाँ पर जदयू के खाते में 3 और छोटे दलों का कोई खाता यहाँ पर
नहीं खुल रहा है साथियों। अब वैशाली में देख सकते हो, जिले का नाम वैशाली, सीटों की संख्या 8 है और यहाँ पर 4 और 4 का मुकाबला है साथियों। आरजेडी के खाते में 4 तो जेडीयू के खाते में 4 और छोटे दलों का कोई खाता यहाँ पर वैशाली में नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर मुजफ्फरपुर आप देख सकते हो, जिले का नाम है, 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर बड़ी पार्टी बन रही है आरजेडी। अब यहाँ पर अनुमान है, संभावनाएं हैं कि 8 विधानसभा की सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती है, जबकि 3 सीटें जदयू के खाते में और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नौकरी रोजगारी के मुद्दे पर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो फायदा यहाँ पर तेजस्वी यादव को होने जा रहा है साथियों। अब आगे चलते हैं सीतामढ़ी की तरफ। आप देख सकते हो सीटों की संख्या है 8 और यहाँ पर आरजेडी के खाते में 5, जेडीयू के खाते में 3 और छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो जिले का नाम है शिवहर, सीटें आती हैं 2, मुकाबला यहाँ पर 1-1 का बराबरी का है साथियों, 1-1 का बराबरी का है। अब यहाँ पर पूर्वी चंपारण देख सकते हो, 12 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भी मुकाबला 19-20 का है साथियों। जेडीयू के खाते, आरजेडी के खाते में 7 सीटें जा रही है तो यहाँ पर जेडीयू के खाते में 5 सीटें जा रही है। जन स्वराज और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है भाइयों। अब यहाँ पर जहानाबाद, जिले का नाम है जहानाबाद, सीटों की संख्या 4, यहाँ पर भी मुकाबला बराबरी का है। आरजेडी के खाते में 2 तो जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है और छोटे दलों का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। आगे चलते हैं औरंगाबाद की तरफ। औरंगाबाद में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 में से 4 सीटें आरजेडी के खाते में तो 3 सीटें जदयू के खाते में। जन स्वराज और छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब गया देख लीजिए, गया बड़ा फेमस जिला है, हमारे जितने भी साथी होंगे गया के बारे में जानते हो। 10 सीटें आती हैं और यहाँ पर भी मुकाबला यहाँ पर बराबरी का है, 19-20 का अंतर है। आरजेडी के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें तो जेडीयू के खाते में 4 सीटें। जन स्वराज और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर जिले का नाम है अरवल, सीटें आती हैं 2 और ये जिला आरजेडी के खाते में जा रहा है साथियों। 2 के 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल रही है। पश्चिमी चंपारण में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा की सीटें तो जेडीयू के खाते में 2 सीटें जा रही है। जन स्वराज और छोटे दलों का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है क्योंकि इस जिले में लोग महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जीविका दीदी के जो मुद्दे को लेकर काफी हावी हैं साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए माधेपुरा में 4 सीटें आती है साथियों। आरजेडी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर जदयू के खाते में 1 सीटें। जन स्वराज और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। अब देख सकते हो बक्सर में 4 विधानसभा की सीटें आती है, जिले का नाम है बक्सर, सीटें आती हैं 4, मुकाबला 2-2 का है, बराबरी का है। 2 आरजेडी के खाते में तो 2 जेडीयू के खाते में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब जिले का नाम है सहरसा, सीटें हैं 4, आरजेडी के खाते में 3 तो जेडीयू के खाते में 1 और छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब कुल मिला के आपने 243 विधानसभा सीटों का ये ओपिनियन पोल देख लिया है। इस ओपिनियन पोल में सभी मुद्दों को यहाँ पर कैद किया गया है। बेरोजगारी को यहाँ पर देखा गया है, महंगाई को देखा गया है, कानून व्यवस्था को देखा गया है और जो यहाँ पर इस समय यहाँ पर दुलार चंद यादव की हत्या हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों से सवाल जवाब किए गए हैं। अब ये पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, यानी कल वोट पड़ने वाली है और ये जो 5 एजेंसियों का सर्वे है ये बताता है कि बिहार में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हो बिहार में 243 सीटें हैं, 38 जिले हैं। आरजेडी के खाते में यहाँ पर 137 विधानसभा की सीटें जाने की प्रबल संभावना है, जबकि जदयू के खाते में 100 सीटें और जन स्वराज के खाते में 1 और अन्य के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं हैं। अब आप अपना राय दीजिए और बताइए इस ओपिनियन पोल से आप सहमत हैं कि आप गोदी मीडिया का जो ओपिनियन पोल है उससे सहमत है। गोदी मीडिया का ओपिनियन पोल क्या होता है साथियों? भारतीय जनता पार्टी उनको करोड़ों रुपए देती है अपने पक्ष में ओपिनियन पोल करने के लिए। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार दिखा रहे थे, परिणाम आने तक यूपी में अखिलेश यादव को 5 सीटें दे रहे थे, आप सभी को पता है। लेकिन जैसे ही परिणाम आया, एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, लगातार धरा का धरा रह गया। हम लोग अपने ओपिनियन पोल में जो हम लोग जनता से करते थे, जो हमारे नेता जमीन पर थे वो हम लोग को रिपोर्ट देते थे, वो बताते थे कि समाजवादी पार्टी 50 के अंदर रहेगी साथियों, और मजबूत तरीके से वही इंडिया गठबंधन के खाते में वही सीटें गए। मैंने आपको बताने की भी कोशिश की है, वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। कोई झूठ बोलने का यहाँ पर प्रश्न नहीं पड़ता है। बिहार में अगर लोगों ने महंगाई को चुना,
बेरोजगारी को चुना और हिंदू मुसलमान के मुद्दे से दूर रहे, तो आप मान के चलिए जो ये 5 एजेंसियों ने सर्वे किया है इसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर होगा। सीटें 130 और 120 के आसपास होंगी, जबकि भाजपा को घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और छोटे दलों की सीटें यहाँ पर खत्म भी हो सकती हैं। तो गोदी मीडिया के सर्वे पर आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि वहां पर अरबों रुपए खर्चा किए गए हैं कि पहले चरण के वोटिंग में वोटरों का मनोबल तोड़ दिया जाए कि भाजपा आ रही है, जेडीयू आ रही है, फिर उसको वोट टिकट दे दो, यानी वोट दे दो अपना। इसलिए वहां पर करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं साथियों। हम लोग को कोई पार्टी 1 रुपए भी नहीं देती है और यहाँ पर हम लोग निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, लोगों के जो सवाल होते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जो जनता वहां पर मौजूद होती है, वही सवालों को यहाँ पर पुरोकर एक यहाँ पर माला बना लिया जाता है और उस माले में जो यहाँ पर परिणाम निकल के आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आप अपना राय दीजिए, ये सर्वे आपको कैसा लगा, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।